हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड एरर रहेंगे आपके, जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। देखो, वो आपको ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं। आपको हर एक पार्ट जिसमें एरर बन सकता है वो आपको बॉटम में भी लिख के दिया हुआ है और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कहा है कि जो राम है ये सीनियर है किसको, सैम से सीनियर है कॉलेज में। अब देखो, कंपैरिजन की बात तो चल रही है ना, बोला है कि राम सीनियर है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किसका क्या क्या वर्ड यूज किया आपके लिए, सीनियर वर्ड किया है यूज, है ना। तो जब भी ये मैंने लिखवाया भी होगा आपको, अगर नहीं लिखा है आप लोग लिख लो, इसको नोट कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि लैटिन एडजेक्टिव्स दिए हों अगर एग्जाम में, चाहे आपको लिखा हो सुपीरियर, आपके सामने इन्फीरियर लिखा हो, एंटीरियर लिखा हो, जो एंड हो रहे हैं आई ओ आर से, सिंपल याद रखो आई ओ आर से, ऐसे वर्ड इन जो आई ओ आर से एंड होते हैं इनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपका सीनियर भी आता है, जूनियर भी आता है, देखो सबके एंड में आई ओ आर है। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो एंड होते हैं आई ओ आर से और जब कंपैरिजन की बात की होती है तो इनमें टू वर्ड यूज होता है, देन नहीं यूज होता है, ठीक है ना। क्या यहाँ पे टू होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं, तो यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन दे रखा है, तो आप नो एरर मार्क करके आओगे, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ दिस मटीरियल इज सुपीरियर टू दैट, है ना। ये जो मटेरियल है ये सुपीरियर दूसरे वाले से, तो मैंने सुपीरियर टू का है, सुपीरियर देन नहीं का है। तो आपको कभी कभार क्या होगा, इस टू की जगह पे एग्जाम में देन लगा दिया होगा। अगर यहाँ देन लगाया होता तो आपका एरर इस पार्ट में था, बी पार्ट में, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करके दिया हुआ है, तो हमने क्या लगाना है, टू ही लगाना है, ठीक है। विद लैटिन एडजेक्टिव्स वी यूज टू रादर देन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। कहा है कि ये वो है जो भागता हुआ क्लासरूम में आया। देखो वर्ब सही लगी, हु केम रनिंग, यहाँ पे गलती नहीं है, लेकिन देखो पहले ही प्रोनाउन का क्वेश्चन है ये, लिखा है इट वॉज हिम। हिम क्या होता है, देखो ही क्या, हिम, हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे बात किसकी की है, यहाँ पे बात की सब्जेक्टिव केस, जिसको आप कहते हैं नॉमिनेटिव केस की, है ना। तो यहाँ पे इट वॉज ही आएगा। तो देख लो यहाँ पे इट वॉज ही, हिम वाले पार्ट में गलती है, तो जो आपका ए पार्ट है वहाँ पे एरर बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम स्लैश आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस। कहा है कि कैप्टन टीम के साथ अलॉन्ग विद मतलब टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है वेरी हार्ड। किसके लिए हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, जो मैचेस आगे आने वाले फोर्थ कमिंग है उनके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहाँ लिखा है अलॉन्ग विद, और ये रूल आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से पढ़ रखा है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैंने लिखवाया था आपको, अलॉन्ग विद गिवन हो आपको, आपको एज वेल एज दिया हो, आपको विद दिया हो, इन एडिशन टू दिया हो आपको, ठीक है ना। ये खास ध्यान रखना, ये आपको बी नॉट दिया हो। तो जब भी ये वाले आपको वर्ड आ जाएं तो आपने क्या करना है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जिसे नहीं पढ़ा हुआ है वो उसको यहाँ से नोट कर लो, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे कैप्टन भी एक सब्जेक्ट है और उसकी टीम भी पूरी की पूरी एक सब्जेक्ट है। तो हमने कैप्टन, अगर हम टीम को देख के लगाएंगे ना कि विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग, तो हमें सही लगेगा, लेकिन एरर इसी पार्ट में है। यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस कैप्टन को देख के लगाना है आपने वर्ब, क्योंकि पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन है, तो यहाँ पे ये आर की जगह इज होगा। तो देख लो ऑप्शंस में कौन सा पार्ट है, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम सही है, आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, तो आपका जो बी पार्ट है यहाँ पे आपका एरर बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोजिंग इफ स्लैश इट रेन्स व्हाट शेल वी डू। कहा है कि सपोज कर लो अगर बरसात हो रही होगी तो हम क्या करेंगे। देखो इनको हम कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड। कैसे कहते हैं इनको हम लोग, इनको हम कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड। सुपरफ्लुअस मतलब जब एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है सपोज के साथ इफ, रिक्वायर्ड नहीं है ना, आप सपोज से बात को अपनी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप कहते हो रिवर्ट बैक, तो रिवर्ट का मतलब भी क्या होता है, बैक, वो रिस्पॉन्स देना है ना, कि रिवर्ट बैक करूंगा मैं इस ईमेल को या करूंगी मैं इस ईमेल को। तो रिवर्ट बैक का मतलब भी सेम होता है कि रिवर्ट ही करना है। तो रिवर्ट के साथ आप बैक नहीं लगाते, सिंपल लिखते हो रिवर्ट। वैसे सपोज आएगा, सपोजिंग इफ नहीं होगा, तो यहाँ पे जो इफ है ये नहीं आएगा। सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, अगर तो बारिश होगी तो हम क्या करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ स्वीट हनी, हनी का मतलब भी मीठा ही होता है, स्वीट का मतलब भी मीठा होता है। तो अगर इनको हम सेम जगह यूज कर रहे हैं तो हम गलत है ना, साथ ही में इन दोनों को यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सेंटेंस में अगर तो स्टेटमेंट बदल गया कि कहा है कि हनी स्वीट है, ठीक है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन सेम जगह पे आप दो एक से वर्ड को यूज नहीं करते हो, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं लिखूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इफ यू वॉन दी ऑस्कर। मान लीजिए कि अगर आप ऑस्कर जीत गए,
व्हाट शुड यू डू, तो तुम क्या करोगे, है ना, या क्या करोगी, व्हाट शुड यू डू क्वेश्चन मार्क। अब देखो सपोज इफ, तो यहाँ इफ नहीं आएगा ना, सपोज यू कैन, एक से बात आपकी खत्म हो रही तो आपको दो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज करने, इनको हम कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड, ठीक है ना। ये मैं जब रूल्स की सीरीज बनाऊंगी फिर से तो मैं वहां पर इसको अलग से भी क्लास में समझा दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर नीमू और मीनू आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी, का या तो नीमू या तो मीनू रॉन्ग है, दोनों नहीं हो सकते एक टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट किसका यहाँ पे, ईदर और, किसका है, ईदर और ये भी आप लोगों ने कहाँ पढ़ रखा है, ईदर और वाला केस, ये भी आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है कि अगर और दिया हो, ईदर और दिया हो, नीदर नॉर दिया हो सेंटेंस में, या आपको नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो दिया हो, है ना। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 करवाया था। अगर मैंने कहा था ये अगर सेंटेंस में आपको दिखे ऐसे वाले वर्ड्स, तो भी आपने क्या ध्यान देना है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू दी नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब जो इनके पास है। जैसे मैं कहती हूँ आपको इधर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग, तो देखो अब यहाँ पर भी क्या है, आइदर और है, राम और उसके दोस्त। अगर हम इस फ्रेंड्स को देखते हैं ना तो हम आर लगाएंगे और हम सही हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स जो है इस वर्ब के नियरेस्ट है ना, तो नियरेस्ट मतलब सब्जेक्ट नंबर 2 है। अगर आप नियरेस्ट से डाउट खा रहे हो तो आप सब्जेक्ट नंबर 2 कर लो, ठीक है ना, क्या सब्जेक्ट नंबर 2 और नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे देख लो आइदर नीमू और मीनू, यहाँ पे है दोनों सिंगल ही, ये सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, तो यहाँ पर तब भी इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा। तो देख लो यहाँ पे बी पार्ट में आपकी गलती है, ठीक है ना। ध्यान देना, आइदर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी होंगे तो वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। वही मैंने अभी एक कहा आपको, जब आपको अलॉन्ग विद दिया हो, एज वेल एज दिया हो, विद दिया हो, इन एडिशन टू दिया हो, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो पहला आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है ना, उसके हिसाब से वर्ब लगाओगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नन ऑफ टू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट अपीयर टू बी इंक्लाइन टू लिसन टू सेन एडवाइस, कहा है कि दोनों में से जो भी गर्ल्स थी वो जो प्रेजेंट थी वहां पर वो उस एडवाइस को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, सेम एडवाइस को, ठीक है। अब देखो नन ऑफ टू गर्ल्स है ना, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ पर क्या होगा, ये नन ऑफ टू गर्ल्स नहीं होगा, नन ऑफ दी टू गर्ल्स होना चाहिए, है ना। देखो भी नन यहाँ पर क्या बताता है, नन का मतलब सिंपल होता है या तो टू नो वन, कोई भी नहीं है ना, टू नो वन कोई भी नहीं है, रेफर करता है ये चीज़ को, या ये किसी को भी नहीं, नॉट एनी, इनमें से ये एक ही तो बात कहता है, या कोई भी नहीं है या कोई नहीं है। नन का मतलब ही क्या होता है, ना के बराबर, या बहुत सारे में से कोई भी नहीं है, या ऐसे भी कोई नहीं है। वहीं हम जब टू के लिए हम बताते हैं तो हम कभी कभार आइदर नाइदर से बताते हैं ना, कि जब दो में से कोई भी नहीं है, ये दो थे, इनमें से आइदर राम और श्याम, दोनों में से कोई भी नहीं है, वैसे नाइदर, ना ही राम ना ही श्याम, ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे क्या आएगा, दा आएगा, तो नन ऑफ दी टू गर्ल्स होगा, तो जो आपका गलती है वो ए पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरीवन नोज दैट द लिपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स, देखो यहाँ पे कंपैरिजन की बात की है डायरेक्ट, है ना, कहा है कि हर कोई जानता है कि जो लिपर्ड है वो फास्टर है बाकी एनिमल्स से, है ना। तो जब कंपैरिजन की बात की हो तो यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है आपको, क्या आएगा, इज फास्टर, एवरीवन नोज दैट द लिपर्ड इज फास्टर देन, है ना, तो देन आना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो आपकी गलती कहाँ पर है, आपकी डी पार्ट में हो गया, तो एरर वुड बी इन योर डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एंड माई कलीग्स हैव केयरफुली कंसिडर्ड द इम्पॉर्टेंट इशूज रेज्ड बाय द रिपोर्ट विच यू सेंट मी एंड वी हैव डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग एक्शन, कहा है कि मैं और मेरे कलीग्स ने क्या केयरफुली कंसिडर किया है इंपॉर्टेंट इशूज को जो रिपोर्ट में उठाए गए हैं, जो तुमने मुझे भेजे हैं। वी हैव डिसाइड, हमने डिसाइड क्या किया है कि उन पे हम कोई एक्शन ले। देखो आई एंड माई कलीग, ये है प्रोनाउन टॉपिक का क्वेश्चन आपके सामने, और सिंपल क्या है, ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है। ऑर्डर की बात करें तो पहले क्या आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है, फिर हमारा थर्ड पर्सन आता है, और फिर हमारा फर्स्ट पर्सन आता है। मतलब यू पहले आना चाहिए, फिर ही आना चाहिए, फिर आई। जैसे मैं कहती हूँ यू, ही एंड आई हैव फिनिश द लंच, है ना, फिनिश द लंच। तो वैसे यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे आई लगा दिया है पहले, जो कि गलत है, माई कलीग्स पहले आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे गलती क्या है आपकी, ए पार्ट में सेंटेंस क्या होता, ये होता माई कलीग्स एंड आई, ठीक है ना। आई होप जैसे यू एंड आई होता ना, या राम एंड आई, ठीक है ना, क्योंकि राम क्या हमारे लिए थर्ड पर्सन है, आई क्या फर्स्ट पर्सन, तो हम फर्स्ट पर्सन को बाद में रखते हैं कैटेगरी में, ठीक है ना। तो ये था आपके लिए ऑर्डर, इसका ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ, क्या कि अगर तो टीचर ने कोर्स कंप्लीट कर दिया हो तब भी बच्चे पास नहीं हो सकते जब तक ना, अनलेस में जब तक कि
वो खुद से उस पे स्टडी ना करें। देखो तो यहाँ देम सेल्फ नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस होगा ना, देम सेल्फ होगा। बहुत सारों के लिए हम यूज़ करते हैं इसको प्लूरल में, है ना, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो गलती है आपके डी पार्ट की है। आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए 10 के 10 आपको समझ आए होंगे। जो जितने भी क्वेश्चन 10 के 10 थे ये सारे मिक्स एरर में आते हैं आपके। और इसमें देखा आपने जो क्वेश्चन मैक्सिमम थे या तो वो किसके थे, सब्जेक्ट वर्ब के दिखे आपको, या आप कह लो प्रोनाउन टॉपिक का दिखा, या आपको वहाँ पर फिर एडजेक्टिव के भी दिखे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।